जितनी बार नीचे जा रहा है सडनली वहां से बाउंस ले लेता है, उसका मुख्य कारण क्या है पहले मैं बता देता हूँ। पिछले मंथ का जो डाटा है एफआई और डीआई का, पिछले मंथ की जो अकेला नेट नेट एफआई की सेलिंग थी वो थी करीब 50,000 करोड़ की, और नेट बाइंग थी डीआई की तरफ से 85 से 86 हजार करोड़ की। अगर हम जुलाई मंथ की बात करें तो अकेले जुलाई मंथ के अंदर 4,500 करोड़ की सेलिंग करी है एफआई ने, और उसके बदले डीआई ने जो बाइंग करी पता है 17,000 करोड़ की बाइंग की है। इसलिए बाजार नीचे नहीं जा पा रहा है, इसलिए बाजार बार बार होल्ड कर रहा है। भाई अपने जो इंडियन इन्वेस्टर है ना वो कम नहीं है, वो एक बार हर दिन एफआई की कंटिन्यू सेलिंग का प्रेशर को झेलते हुए बाजार को होल्ड करें, क्योंकि इन्वेस्टर की ये पावर है, ये इंडियन इन्वेस्टर की पावर है। तो क्या इस बाजार के हिसाब से ट्रेंड हो सकता है, इस वैल्यूएशन के हिसाब से क्या ट्रेंड हो सकता है, वीडियो में एंड तक बने रहे, वीडियो को सेव कर ले जिससे कि हम पूरा एनालिसिस कर पाए। बाजार बार बार नेगेटिव पैटर्न बनाकर बाजार के साथ बहुत बड़ा ट्रैप कर रहा है। अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि बार बार आपको यहाँ पर नेगेटिव पैटर्न दिख रहा है, ये कंटिन्यू नेगेटिव पैटर्न है जहाँ पे बाजार नीचे जाना चाहिए, लेकिन बाजार ने क्या हरकत करी ये देख सकते हो। एक साथ सबके जो पोजिशनल जो ट्रेड बने हुए थे वो एक साथ यहाँ पर सबके एसएल हिट हो गए। अब लिक्विडिटी यहाँ पर स्वैप हो चुकी, अब क्या पॉसिबिलिटी है, देखिए एक तरीके से ये भी हो सकता है कि यहाँ पर जो गैप था ये पेंडिंग था, तो हो सकता है ये गैप पूरा करने आया हो। अब क्या पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, देखिए बाजार के अंदर कोई भी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि बाजार के अंदर आप कोई भी कैरी फॉरवर्ड करते हो तो भाई आपको बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि नेक्स्ट दिन क्या हो जाएगा आपको कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तो हम अब कैसे बच सकते हैं इससे। देखिए मैक्सिमम लोग क्या कंफ्यूज होते हैं कि यार बाजार के अंदर अब ट्रेड कैसे करें। तो भैया अगर आज बाजार अपसाइड में है तो आपको अपसाइड ही दिमाग लगाना है, अप ट्रेंड में है तो अपसाइड ही दिमाग लगाना है, और अगर आज बाजार डाउन ट्रेंड में है तो आपको डाउन ट्रेंड ही दिमाग लगाना है। अब कल की क्लोजिंग से ये पता चलता है कि भैया बाजार अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में। अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट्स करें, मैं इस टॉपिक के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अभी क्या रूपरेखा बन रही है मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसको 30 मिनट के अंदर लेकर आ जाता हूँ जिससे कि हमको ये चीज़ें समझ में आए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कंटिन्यू, तो यहाँ पर दो चीज़ें दिख रही थी कि गैप अप गैप डाउन का सिलसिला यहाँ पर कंटिन्यू चलता आ रहा था, और यहाँ पर जो लास्ट टाइम जो पैटर्न बना के गया वो डब्ल्यू का पैटर्न बना कर गया है। अब क्या पॉसिबिलिटी है, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ना तो कहीं ना कहीं आपको ये दिखेगा कि जो रेड कैंडल है सेलिंग काफ़ी बड़ी आ रही है। ऐसा नहीं है कि बाइंग भी आ रही है, देखो बाइंग भी आ रही है सेलिंग भी आ रही है, मतलब बाजार के अंदर बायर और सेलर बराबर मात्रा में हिस्सेदार है। अब सेम इसी को अगर आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो आपको चार्ट थोड़ा सा क्लियर दिखेगा। आपको यहाँ पर ये दिखेगा कि जितनी बार भी बाजार अप जा रहा है ना, देखिए यहाँ से अप जा रहा था फिर डाउन आ गया, फिर अप जा रहा था डाउन आ गया, फिर अप जा रहा था डाउन आ गया, फिर अप जा रहा था यहाँ पे डाउन होने की कोशिश है। तो अब क्या होगा भाई, यहाँ से अब जा रहा है तो हो सकता है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। भाई जिसने बीटीएसटी वगैरह किया होगा उसके हिसाब से यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग बनती है। तो हमारे लिए क्या सपोर्ट रेसिस्टेंट होगा मंडे के लिए, तो ये वाला जो जोन है 24,200 ये रहेगा हमारे लिए अभी सपोर्ट, और जो ये वाला जोन है 24,400 ये रहेगा हमारे लिए रेसिस्टेंट। अब अगर हम ओवरऑल वीक की अगर बात करें कि यार पूरे वीक के अंदर क्या हो सकता है, तो जब तक इस जोन के नियरेस्ट है, ये वाले जोन के नियरेस्ट, तो यहाँ पर कोई भी पोजीशन लॉन्ग कैरी फॉरवर्ड ना करे। ये जो जोन है ना, ये वाला जोन है ना 24,500 से लेकर 24,600, ये एक ऐसा जोन है कि यहाँ पर एक नया ट्रेंड चालू होने की संभावना है। हो सकता है कि यहाँ से वापस से डाउन पे आ जाए, इसलिए कोई भी लॉन्ग कैरी फॉरवर्ड ना करे। ऐसा नहीं करे कि आप पुट लेके बेच जाए पहले से ही, या आप कॉल लेके पहले से बैठ जाए, है ना। इंट्राडे करो, उसमें आप सेफ हो, होल्ड ना करें। और अगर करने की ऐसा कुछ लग भी रहा है तो आप दूर की एक्सपायरी पकड़ें जिससे कि आपको नुकसान ना हो। अब ये मैंने निफ्टी की बात आपको समझा दी, अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है ना। बैंक निफ्टी का चार्ट हमने ओपन किया और यहाँ पर हम देखेंगे 1 डे के टाइम फ्रेम पर, तो जस्ट रेसिस्टेंट के पास है ना, यहाँ पर आप देखिए ये रेसिस्टेंट। तो अगर यहाँ से 58,800 से अगर रिजेक्शन लेना उसने स्टार्ट किया तो फिर सडनली यहाँ से एक सेलिंग का प्रेशर हमें मॉर्निंग में देखने के लिए मिल जाएगा। किस जोन तक, इस कहीं जोन तक 58,400 तक, 58,300 तक मैक्स। ठीक है, अगर गैप डाउन या गैप अप हो गया तो फिर यहाँ से बाजार का ट्रेंड चेंज होने की बहुत ज़्यादा संभावना बन जाएगी। अभी हम सेम इसको 30 मिनट पे भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं 30 मिनट में। देखिए जहाँ पर हमको दिखेगा कि यहाँ पे
जो बाज़ार ऊपर गया था एक फ्लैग पैटर्न बना के ऊपर गया था, तो जितना बड़ा पोल था उतना बड़ा यहाँ पर टारगेट दे चुका है। अब जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि 58,800 हमारे लिए रेसिस्टेंट है, तो ये सेम रहेगा। और यहाँ पर जो नीचे सपोर्ट की बात करी वो 58,200 रहने वाला है। अब अगर बाज़ार गैप डाउन हो गया या गैप अप हो गया तो वो मैं लास्ट में बताऊंगा कि क्या पॉसिबिलिटी उस टाइम पे हो सकती है, तो उस दिन हमें क्या करना है ना। जैसा निफ्टी चल रहा है वैसे ही बैंक निफ्टी चल रहा है और वैसे ही सेंसेक्स भी चलता है, सेम चल रहा है ना। अभी इसके लिए क्या पॉसिबिलिटी है 30 मिनट के लिए, इसके लिए हम देखेंगे 78,400, 78,400 ये रहेगा आपका रेसिस्टेंट। और ये वाला जो जोन है 77,800 ये रहेगा आपका सपोर्ट। अभी इसको वन डे के टाइम फ्रेम पे हम इसको कन्वर्ट करते हैं और वन डे के टाइम फ्रेम पर हम सेम देखेंगे कि आप देख सकते हो कि वैसे के वैसे ही मूवमेंट चल रहा है जैसे निफ्टी में चल रहा था। अभी हम यहाँ पर अगर बाजार गैप अप हो गया, चले हम मानते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, एक काम करते हैं हम 15 मिनट पे आ जाते हैं जिससे कि हमको समझने में आसानी रहेगी। अब यहाँ आ गए हम। अब हम सपोज़ मान के चलिए कि यहाँ से अगर बाज़ार यहाँ कहीं ओपन हो गया तो आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट 30 मिनट का वेट करना है और उस 30 मिनट के बाद में आपको अगर लो के नीचे कहीं 5 मिनट की कैंडल 30 मिनट का हो गया 9:45 के बाद में एम है ना, 9:45 एम के बाद में अगर कोई भी कैंडल लो के नीचे क्लोज करती है 5 मिनट की तो आप डाउन साइड देख सकते हो। टारगेट रहेगा ये जो गैप है यहाँ तक का। अगर बाज़ार फ्लैट ओपन हुआ तो फिर हमें देखना है डाउन साइड। अगर बाज़ार गैप डाउन ओपन हुआ तो इस कहीं जोन पर बायर से, इस कहीं जोन पर बायर से, इस कहीं जोन पर बायर से, इसलिए हमें नीचे जाने से रुकना होगा क्योंकि वहाँ पर हमारे साइड में ट्रैप हो सकता है। देखिए एकदम से फास्ट मूवमेंट हो गया वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि सारे लोग वहाँ पर फंस जाते हैं, इसलिए आपको विशेष करके ये लेवल ध्यान रखना है जिससे कि आपको चीज़ों को डीप में समझ में आए। तो आशा है कि मैंने जो एक्सप्लेन करने की कोशिश की आपको समझ में आया होगा। चैनल को फॉलो करना ना भूलें, वीडियो दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।